आइए सुनाती हूँ। भजन उस समय का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। किसी ने देखी महाभारत? आप लोगों ने देखी है? दो चार तो हस्तिनापुर चले गए। अरे टीवी में एक सीरियल आता था महाभारत, वो किसने किसने देखा है जरा हाथ उठाकर बताओ। बस इस गांव में भैया टीवी नहीं है क्या? डिश है कि नहीं है? हैं? नहीं जानते कोई? अरे भगवान, चलो कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर लीजिए, हम बता देंगे आपको। क्या तो सच्चे दरबार की महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो गया तो कन्हैया अपने धाम को जाने लगे। कन्हैया जाने लगे, अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। कहने लगे प्रभु आप मुझे इस संसार में छोड़कर अकेले नहीं जा सकते हैं। कन्हैया ने अर्जुन से कहा अर्जुन अब मेरी इस संसार में कोई आवश्यकता नहीं है। जितना समय मुझे यहाँ पर बिताना था मैं बिता चुका हूँ। अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। जैसे ही कन्हैया ने ये बात कही तो अर्जुन विलाप करने लगे। कहने लगे प्रभु आपके बगैर मेरा पूरा जीवन अधूरा है, क्योंकि मेरा पूरा जीवन आपके मार्गदर्शन पर आश्रित है। मैं आपके बगैर इस संसार में कैसे जीऊंगा। अब सुनिए, जब अर्जुन ने ये बात कन्हैया से कही तो कन्हैया अर्जुन को क्या बता रहे हैं इस भजन के माध्यम से सुना रही हूं, सुनिएगा। जब तेरो छरिछन और कहीं बजावत बांसुरी तो कहीं गोपियन के संग राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या और तीन लोक के स्वामी भी है तुमरे आधीन। जो लोग चाय बांट रहे भैया चाय ना बांटे, इधर दे दो तो चार लोगों को बस कह दो सच्चे दरबार की, क्योंकि राम राज में दूध मिला कृष्ण राज में घी। राम राज में दूध मिला कृष्ण राज में घी। कलयुग में ये चाय मिली भक्तों फूक फूक कर, लेकिन 2 घंटे बाद पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। कह दो सच्चे दरबार की। सुनिए कन्हैया अर्जुन से क्या कह रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए। क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन अब द्वापर जाने वाला है। अन्याय और कष्टों से भरा, अन्याय और कष्टों से भरा अब कलयुग आने वाला है। कौन कौन सुनेगा एक बार जरा हाथ उठाइए। सुनेंगे पक्का? मेरा विश्वास है आपको ये रचना अच्छी लगेगी। हाथ नीचे कर लीजिए, मीठी मीठी तालियां बजाकर कहिए क्या क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन अब
है, अन्याय और कष्टों से भरा, अन्याय और कष्टों से भरा। अब कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन? कलयुग में क्या क्या होगा ये कन्हैया ने पहले से बता दिया था। सुनिए, पहली बात, ना पुत्र पिता की कदर करे। जब घोर कलयुग आएगा तो क्या होगा, सुनिएगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया काटेगा भैया को, और पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। सही है, कलयुग में होगा। ताली बजाइए। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया काटेगा भैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया काटेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। भैया को बेटा मारेगा भैया को। भोले भाले भक्तों पर अब मातम छाने वाला है, अन्याय और कष्टों से भरा, अन्याय और कष्टों से भरा। अब कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है अर्जुन? हमारे भैया जी हैं अमर सिंह जी, जिनकी तरफ से ये 201 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली बात सुनिए, कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सुनो, ज्ञानी की कोई कदर नहीं। भैया, भाई जी, ओ भैया क्या हो गया? ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। जो ज्यादा ज्ञानवान होगा लोग उसको पूछेंगे नहीं, कहेंगे चलो अपना काम करो, हमको बहुत ज्यादा आता है। ऐसा होगा कलयुग में। कन्हैया ने कहा, सुनो अर्जुन, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। बजाओ ताली। कहना है, बुद्ध कदे में बुद्ध सभी अनजान बने बैठे हैं। भैया, ये एक मूर्तिकार की कल्पना है जो मूर्तियां बनाता है। उसने इनसे कहा, क्या सुनिए, बुद्ध कदे में बुद्ध सभी अनजान
अन्याय और कष्टों से भरा अन्याय और कष्टों से भरा कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है अर्जुन? एक बार मैं चाहती हूँ पूरी समिति के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आदित्य बच्चे की तरफ से ये अरदास आई थी। नाम बताओ गुड़िया। तमन्ना। ये किसने दिया है? नाम बताओ। आदर्श बच्चे की तरफ से। और ये 201 रुपए का आशीर्वाद भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह लोधी जी की तरफ से ये अनमोल आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए सच्चे दरबार की। भजन अच्छा लग रहा है? सुनिए अगली बात। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन घर में बेटी पैदा होगी ना खुशी मनाई जाएगी। कन्हैया कहने लगा, अर्जुन अभी तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कलयुग में कि लोग नारी का सम्मान नहीं करेंगे। ससुराल वाले बहुएं तो चाहेंगे लेकिन माँ बाप बेटियां नहीं चाहेंगे। कितने लोगों के पास यहाँ बेटियां हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए जो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। आहा, आपके पास है भैया? एक है? अरे वाह, एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। बेटी क्या होती है आप बता सकते हैं? तालियां बजाइए इनके लिए एक बार जोरदार। लोग कहते हैं बेटी हमारी जान है, नहीं, लेकिन जब घर में बेटी ने जन्म लिया होगा तो आपने पूरे गांव में केवल एक ही बात कही होगी, हमारे घर में कन्या। कन्या भी नहीं कहा होगा, आपने कहा होगा हमारे घर में लक्ष्मी आई है। यही कहते हैं ना भैया, माता रानी की कृपा हो गई, हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। बेटी ब्याह कर ससुराल चली जाए, ससुराल वाले कह देते भैया हमारे घर की लक्ष्मी आ गई। बेटा पैदा होता है, आज तक मैंने किसी माता पिता को कहते नहीं सुना कि भैया हमारे घर में नारायण आए हैं। सब कहते हैं लड़का हुआ है, कोई नहीं कहता नारायण आए हैं। लेकिन बेटियों को उपाधि दी गई है। क्यों? क्योंकि सुनिए, कहते हैं ओस की बूंद सी होती है बेटियां और रोते हैं माँ बाप तो रोती हैं बेटियां। बेटे चलाते हैं एक ही कुल को पर दो दो कुलों की लाज होती हैं ये बेटियां। तालियां बजाइए बेटियों के लिए। आजकल के बच्चे सबनी हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चे हैं ऐसे। कहना है एक बेटा पूरी दुनिया में छोड़ता है तरक्की की छाप को, भरी भीड़ में ढूंढता है केवल अपने आप को। अरे 5 बेटों को मिलकर पाल लेते हैं एक माँ बाप, 5 बेटे मिलकर नहीं पाल पाते एक माँ बाप को। 6 महीने का बंटवारा करते भैया, तुम पालो तुम पालो। सुनिए, नारी में पहला रूप बेटी का। बेटी क्या हो रही है मैं वो बता रही हूँ। अच्छा लगे तो ताली बजाकर आशीर्वाद। नारी में पहला रूप बेटी का, आदि धर के स्वरूप बेटी का। बेटी बेटे का चित्र होती है, पूजनीय और पवित्र होती है। माँ बाप जिसके पैर धोते हैं, विदा करते हैं, बिलख रोते हैं।
दान करते। कन्या के दान से बढ़कर इस दुनिया में कोई दान नहीं, कह दो सच्चे दरबार की। लेकिन फिर भी जब कलयुग आएगा तो बेटियां नहीं पूजी जाएंगी। इसीलिए कहते हैं नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। क्यों? क्योंकि नारी के सम्मान से बढ़कर दुनिया में न कोई दूजा है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसको माँ के रूप में पूजा है। ऐसी होती है नारी। सुनिए, कन्हैया कहने लगा अर्जुन, घर में बेटी पैदा होगी ना खुशी मनाई जाएगी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, जिसको मालूम हो तो बता देना। कन्हैया अपना सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? सुदामा? और कोई बताएगा? राधा? और कोई? देखिए, बातचीत मत करिए, बातचीत करेंगे भजन ऊपर से निकल जाएगा। मैं बताऊं, अगर समझ में आए तो तालियां बजाइएगा। कन्हैया कहने लगा, बेटियों का अपमान होगा वो भी मैं सह लूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट मुझे कब होगा? सुनो अर्जुन, घर में बेटी पैदा होगी ना खुशी मनाई जाएगी। और अर्जुन, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे उस समय होगी कब? इस भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। सबसे ज्यादा प्रेम कन्हैया अपनी गैया से करते हैं। एक बार तालियां बजाइए जोरदार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आओ मिलकर कह दे, घर में बेटी पैदा होगी ना खुशी मनाई जाएगी। खुशी मनाई जाएगी ना खुशी मनाई जाएगी। भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। गैया काटी जाएगी, गैया काटी जाएगी। भोले भाले भक्तों पर अब संकट आने वाला है। अन्याय और कष्टों से भरा, अन्याय और कष्टों से भरा। अब कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है? अर्जुन अब पर जाने वाला है। अन्याय और कष्टों से भरा, अन्याय और कष्टों से भरा। अब कलयुग आने वाला है। किनको किनको भजन समझ में आया है? अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा और कहिए क्या? अब कलयुग आने वाला है। अब कलयुग आने वाला है। अब कलयुग आने वाला है। मेरे श्याम, मेरे बाबा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सारे कह दो राधे राधे। क्योंकि सुनिए,